हेलो दोस्तों, मैं सुनील सार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज क्या आपका टॉपिक है प्रॉफिट लॉस का। मैं दो क्वेश्चन लेके आया हूं जो एग्जाम में आता है, लेकिन सभी कर भी लेते हैं उसको सॉल्व, लेकिन उसमें टाइम लगाते हैं। तो अपने उसको देखना है कि शॉर्ट तरीके से अपने इसको कैसे इसको हल करेंगे। अगर उतना लंबा आप करते जाओगे तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा। अब इन क्वेश्चनों को एक बार आप दो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, एक सीपीओ में आया हुआ है, एक एनटीपीसी और ग्रुप डी में आ गया, वो दो बार आ गया। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को देख लो, इसके बाद आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए पहले आपको क्वेश्चन दिखाता हूं मैं। देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ो दोस्तों। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद देखो, आरव के पास 10,000 रुपए की कीमत की एक घड़ी है। वह इसे 15% के लाभ पर भाविन को बेचता है। कुछ दिनों के बाद भाविन इसे 15% हानि पर आरव को वापस बेच देता है। तो आरव को होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। देखो दोस्तों, इस प्रकार का सवाल है ना, तो आपने इसकी लैंग्वेज देख ली। अब मैं आपको समझाता हूँ, पहले एक सवाल एग्जांपल लेके फिर अपने दोनों सवालों को करते जाएंगे, आराम से कर लेंगे। ठीक है, देखिए, जैसे मान लो ए कोई व्यक्ति है, बी कोई व्यक्ति है। ए ने मान लो इसके पास 500 रुपए की कोई चीज थी। ठीक है, 500 रुपए की मान लो कुछ भी चीज थी इसके पास। ठीक है, जिसे मान लो पर्स था 500 रुपए का, आपने लिख दिया 500 रुपए का पर्स था। इसने पर्स इसको बेचा, कितने का, मान लो 700 रुपए का बेच दिया। अब इसने देखा कि हाँ 200 रुपए मेरे बच गए। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 500 रुपए का ये पर्स लेके आया था, इसने पर्स इसको दे दिया। ठीक है, इसको बी को, तो बी ने 700 रुपए दे दिए इसको। इसका मतलब ए के पास अब कितने रुपए आ गए, 700 रुपए। लेकिन इसके पास क्या आ गया, पर्स आ गया, है ना, क्योंकि इसने पर्स 700 रुपए दिए तो पर्स इसको दिया होगा, है ना। ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसने क्या किया कि बी ने कुछ दिन बाद घूमता घूमता वापस मिल गया, कौन, ए। तो कहता कि सर मेरे को पसंद नहीं है ये पर्स आपका, तो ये इसको वापस कर रहा है। ठीक है, तो इसने बोला कि नहीं नहीं अब वापस नहीं होगा, दुकानदार करते हैं ना ऐसे। तो इसने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आपने 700 रुपए मैंने दिए थे, कोई ना आप 600 रुपए में रख लो। इसने बोला चलो ठीक है। इसकी जेब में 700 रुपए थे, इसने इसमें से 600 रुपए किसको दे दिए दोस्तों, इसको दे दिए, इसको बी को वापिस दे दिए ना। यहाँ से माइनस हो जाएंगे, यहाँ प्लस हो जाएंगे इसके पास। ये पर्स इसके पास आ गया, फिर भी इसके पास कितने रुपए बच गए, 100 रुपए। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, 100 रुपए का। समझ में आई ना बात है। तो देखो, इस क्वेश्चन को अपने ऐसे करते थे, ए बी ये 500 रुपए की चीज 700 में बेची, तो 200 का लाभ हो गया था। ठीक है, अब ये वापिस इसको बेच रहा है 600 रुपए में। ठीक है, तो अब कितना लाभ हुआ, देखो यहाँ ये 500 की जगह 600 रुपए दे रहा है, इसका मतलब 100 रुपए ज्यादा दे रहा है। और यहाँ पे 200 रुपए का लाभ हुआ था, तो ये 100 रुपए कम हो गए ना, यहाँ से ये ज्यादा दिए है तो 200 में से, तो ये 100 ही रुपए लाभ होगा, 200 में से ये 100 और माइनस कर देंगे। और इस तरीके से याद रखोगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा। अब इसको अगर परसेंटेज में दिया होगा तो देखो, 100 रुपए की चीज को मान लो इसने बी को बेचा 20% प्रॉफिट पे, इसका मतलब कितने में बेचा होगा दोस्तों, 120 में बेचा होगा। अब बी ने क्या किया, वापिस ए को क्या किया है, वापिस ए को बेचा इसने 10% हानि पर। किस पर, 10% लॉस पर बेच दिया वापिस ए को। मैं इधर ही लिख रहा हूँ वापिस। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आप बोलो सर इसको जो हानि हुई है बी को बेचने में, 10% लॉस पर बेचे इसने, है ना, तो इसको उतना लाभ हो जाएगा। मतलब इसको 10% हानि हुई है तो इसको लाभ हो जाएगा। तो ये हानि या लाभ इसके इक्वल होता है, जो ये बी वापिस बेच रहा है, जितना इसको हानि होगी उतना इसको लाभ होगा। तो 120 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 12 रुपए। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है कि इसको लाभ कितना होगा, 12 रुपए का लाभ होगा। इसको हानि कितनी होगी, 12 रुपए की हानि होगी। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। देखो, आरव के पास 10,000 रुपए की कीमत की एक घड़ी है, वह इसे 15% लाभ पर भाविन को बेचता है। कुछ दिनों के बाद भाविन इसे 15% हानि पर आरव को वापस बेच देता है। आरव को होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखो बिल्कुल आसान है दोस्तों, आरव ये भाविन। अब भाविन वापिस किसको बेच रहा है, इसने इसको बेचा भाविन को, भाविन वापिस किसको बेच रहा है, आरव को बेच रहा है, इसी आरव को। ठीक है, मैंने यही लिख दिया इधर। मान लो परसेंटेज में पूछा है ना आपको, लाभ या हानि प्रतिशत में, तो क्या करोगे आप, 100 मान लो दोस्तों। ठीक है, 100 रुपए को, 100 रुपए की चीज को ये 15% लाभ पर मतलब 115 रुपए का इसको बेचा।
इसने क्या किया कि 15% हानि पर इसको वापस बेच दिया। तो आप देखो इसका विक्रय मूल्य निकालोगे तो इसका क्रय मूल्य बनेगा, है ना। 15% मतलब हानि का मतलब 115 का 85% है। फिर आप इसको चेक करोगे, है ना, तो लंबा पड़ेगा। आप देखो आपको पूछा है कि आरव को लाभ या हानि कितनी हुई, आपको बताया जो इसको हानि होगी वो इसको लाभ होगा। तो 115 इसका, ये 15% क्या होगा, लाभ या हानि। तो ये निकाल दो डायरेक्ट। तो कितना आएगा, 15 को गुणा 15 5 75, 7 15 एकम 15 और 7 22, 2 15 एकम 15 और 2 17, वो नीचे आ गया। तो 17.25% इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट ये देख लेना दोस्तों, एक्स ने, देखो एनटीपीसी में आया हो दोस्तों, एक्स ने 1.5 लाख में कार खरीदी, इसमें रुपयों में पूछा है दोस्तों। तो 5% के लाभ पर बेची, इसका मतलब 1,50,000 की कोई चीज है, कार इसने खरीदी है, इसको 5% लाभ पर बेचा है, इसका मतलब 1,50,000 का कितना हो जाएगा, 105%। यही होगा ना। 105 लिखो या 21/20 लिख दो। ये बेचा है किसने, एक्स ने कार खरीदी, वाई को बेची, देखो वाई को बेची। अब वाई ने वापिस किसको बेची है, एक्स को बेची है। तो अब देखो इसको क्या हुआ है, वाई ने इसे 2% हानि पर बेची है। तो 2% किसका, जो इसने खरीदा था ना उसका 2%, इस वैल्यू का। तो निकाल दो इस वैल्यू का, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया ना। तो 1500 इंटू 105, ठीक है, 100 तो कट गया, इसका 2% निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 15 दूना 30 हो गया, 105 को 3 से गुना करो, 300 कितना हो जाएगा 15, और ये जीरो लग गया, 3150 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो 3150 का y को तो देखो हानि हुई है 3150 की, लेकिन x को ये क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो आपका ये डायरेक्ट आंसर इस प्रकार आ जाता है। आप इसको एक लाइन में करना चाहोगे, 1,50,000 का 105% मतलब 21/20, इसका सिर्फ 2% निकाल दो, जो हानि या लाभ इसको हो रहा है उतना क्या होगा, x को प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट किसको, x को, ये आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये 2 सवाल थे आपको बताए हैं। आप इसको अगर लॉन्ग करोगे इसका या फिर विक्रय मूल्य निकालोगे फिर वापस इसको घटाओगे तो आपको लंबा पड़ेगा। आप इस प्रकार इस सवाल को करिए, आपका सवाल का आंसर 4 से 5 सेकंड में, अगर कैलकुलेशन ठीक ठाक है तो आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।